नमस्कार साथियों, स्वागत। और साथियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम लोग भाषा बोलते हैं। भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए आइए समझते हैं भाषा। साथियों, भाषा किसे कहते हैं? जिस माध्यम से मनुष्य अपने विचारों, भावों और भावनाओं को दूसरे तक प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा बोलकर, लिखकर या संकेत के माध्यम से प्रकट किया जा सकती है। साथियों, हम लोग किसी भी हमारा मन में कोई बात आया, विचार आया या भाव आया, उसे हम क्या किए, एक व्यक्ति के पास गए। ठीक है, ये मैं हूँ और ये मेरे साथी है, दोस्त है। तो कोई भी बात मेरे मन में आया, ठीक है, ये मैं हूँ, तो कोई भी बात मेरा ही मन में आएगा ना, मेरा मन में आया और उससे हम लोग हमको विचार हुआ या फिर भाव या भावना कुछ भी हो कि हम अपने दोस्तों के बताएं। क्या करें, हम अपना दोस्त को बताएं। और ये बात को क्या कर दिए, हम अपने दोस्तों को बता दिए। और बताने का सेंस समझिए, ये हम लोग बोल करके भी बताए हैं, लिख करके भी कुछ बताए हैं, और फिर यहाँ पर कुछ संकेत है लिखा हुआ, संकेत के माध्यम से भी बताए हैं। और ये तीनों जब मिला, बोलकर, लिखकर और संकेत के माध्यम से तीनों को मिला है, तब जा कर के क्या बना, ये एक हमारा बोलने का माध्यम बना और बताने का माध्यम, ये भाषा कहलाया। क्या कहलाया? भाषा कहलाया। या यूं ही कह सकते हैं कि मनुष्य अपने विचार, भाव को एक दूसरे को सुनाता है, बताता है, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और भाषा कैसे कैसे सुना सकते हैं, भाषा हम कौन कौन से व्यक्ति कैसे कैसे सुना सकते हैं व्यक्ति को? तो बोल करके भी सुना सकते हैं, लिख कर को भी सुना सकते हैं और संकेत के माध्यम से सुना सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना? तो आपको अगर एग्जाम में इस प्रकार से पूछा, अगर आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार से पूछा कि भाषा किसे कहते हैं, तो फटाक से जवाब देना है कि मनुष्य। ठीक है, मनुष्य क्या कहे, अपना लिखना है कि मनुष्य अपने विचार, भाव, भावनाओं को दूसरे तक प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। और भाषा लिखकर, बोलकर और संकेत करके, बोलकर, लिखकर, संकेत करके, ये हम लोग क्या करते हैं, दूसरे को सामने प्रकट करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? तो चलिए आप लोग क्या कीजिए, जल्दी से यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और आगे बढ़ते हैं। साथियों, आगे अगर हम जानेंगे तो ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। साथियों, क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि लिखा गया है कि भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं। साथियों, हम बता दें कि भाषा के मुख्य 3 रूप माने जाते हैं। साथियों, कितने? भाषा के मुख्य 3 रूप माने जाते हैं, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। भाषा के मुख्य कितने रूप? 3 रूप माने जाते हैं, जिसमें पहला हो जाता है आप लोग के, पहला यहाँ पर जो बोल करके बताया गया था, जिसे हम लोग मौखिक कहते हैं। चलिए बारी बारी से समझते हैं, उसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा। पहला साथियों, पहला अगर हम देखेंगे तो पहला अगर हम देखें तो कहता है कि पहला जो है वो मौखिक भाषा होता है। भाषा कितने रूप? 3 रूप। और 3 रूप में सबसे पहला मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होता है? कहता है कि जिसमें बोलकर विचार व्यक्त किए जाते हैं। क्या? जिसमें बोलकर विचार को क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। बोल करके विचार को व्यक्त किया जाता है। जैसे हम क्या किए, हम आपको देखिए, हम आपको क्या कर रहे हैं, हम आपको बोल के बता रहे हैं। ये कुछ लिखा हुआ है, इसको बोल करके बता रहे हैं, तो ये क्या हो गया? मौखिक भाषा। हम कौन सी भाषा की यूज कर रहे हैं? तो मौखिक भाषा की यूज कर रहे हैं। कोई दिक्कत? अब ये क्या क्या होते हैं, जैसे में बातचीत। अरे भाई, हम ही तो अभी आपसे बातचीत तो कर रहे हैं, जो हिसाब से हमनी दोनों, आप अगर जुड़े हुए हैं हमारे चैनल को, वीडियो को देख रहे हैं अभी तक, तो क्या कर रहे हैं, आपसे हम केवल बात कर रहे हैं, है ना? भाषण, संवाद, ये क्या होता है? मौखिक भाषा होते हैं। क्या होते हैं? मौखिक भाषा होता है। बातचीत मतलब बोलना, बोलना क्या है? एक भाषा है। ठीक है, मौखिक भाषा है। क्या है? मौखिक भाषा है। भाषण करना, मैक लीजिए, भाषण कीजिए। हाँ भाइयों बहनों, हार्दिक शुभकामनाएं दशहरा के, दिवाली के, है ना, 1 जनवरी के, है ना? ये सब क्या है? भाषण है। संवाद भी उसी प्रकार से करते हैं, बताते हैं, बोलते हैं, हम अपने मुख से बोलते हैं। तो मुख से ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्या ऐसे अपने भाषा में लिख सकते हैं कि मुख द्वारा बोला गया भाषा को या फिर बोला गया विचार को मौखिक भाषा कहेंगे। कोई दिक्कत? मौखिक भाषा। अब मौखिक भाषा क्या होते हैं, समझे? मौखिक भाषा क्या होते हैं तो बता दीजिएगा। बातचीत, भाषण, संवाद, क्या होते हैं ये तीनों? आप लोग को मौखिक भाषा के जरिया बताया जाएगा। अब आप लोग को बताया जाएगा क्या? लिखित भाषा। क्या आपको एग्जाम में पूछेगा, लिखित भाषा किसे कहते हैं? एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है साथियों, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, लिखित भाषा क्या होते हैं? चलिए, लिखित भाषा को हम समझाते हैं आप लोग को बहुत ही आसान शब्द में। लिखित भाषा क्या होते हैं? कहता है कि जिसमें
लिख कर विचार प्रकट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? लिख कर विचार को प्रकट किया जाता है, वो लिखित भाषा होते हैं। जैसे आप लोग को पत्र, पुस्तक, निबंध। साथियों मान लिया जाए कि एक पत्र आप लिख रहे हैं, मेरे लिए एक पत्र लिख रहे हैं, और ये पत्र क्या है, मेरे पास आएगा तो हम उसको लेंगे और उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आप हमको जगह तो नहीं आए, आपका पत्र मेरे पास आया। क्या आया? आपके पत्र मेरे पास आया, और वो पत्र पर क्या किए थे? आप अपने विचारों को क्या किए थे? आप अपने विचारों को प्रकट किए थे। यानी बना वो पत्र, और उस पत्र को हम पढ़े, और आपको, आप जो लिखे उसको पढ़े और समझे हम। तो ये क्या, वो लिख करके, क्या किससे पढ़े हम? तो लिखित पढ़े। क्या करें? लिखित को पढ़े। यानी जो लिख करके बताया जाए, लिख करके विचार को प्रकट करता है, वो क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहलाता है। ये आप लोग समझ गए। अब आते हैं सांकेतिक पर। क्या समझते हैं? सांकेतिक भाषा को समझते हैं। साथियों सांकेतिक भाषा क्या होते हैं? कहता है कि इसमें इशारों या संकेत द्वारा भाव व्यक्त किया जाता है। साथियों संकेतिक में क्या होता है? इशारा में बताया जाता है, कोई भी बात को इशारों में बताया जाता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। जैसे में मुख बंधिरों की भाषा। ये मुख बंधिरों की भाषा का मतलब समझ रहे हैं? गूंगा की भाषा। क्या साथियों? गूंगा की भाषा। गूंगा की भाषा क्या होता है? मुख, उसका मुख क्या होता है? बंदिर रहता है। वो गूं कर करके बताता है। उसको पानी चाहिए तो बोलेगा ऊ, मैंने उसको इशारा करेगा। क्या करेगा? इशारा की, हमें ना प्यास लगा है, पानी दीजिए। या फिर क्या कहते हैं, या उसको कोई लेना है, बाजार में गया सब्जी लेना है, तो क्या करेगा? तो बोलेगा तो नहीं कि लौका सब्जी चाहिए हमको, या पालक चाहिए, या फिर आलू चाहिए, नहीं ना। वो क्या करेगा? इशारा करेगा कि देखिए वो जो है ना उसको दे दीजिए। ऐसे इशारा अंगुली से करेगा। तो हाथों द्वारा बताया गया, ठीक है, हाथ के संकेत से बताया गया, वो क्या कहलाता है? सांकेतिक भाषा। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को अगर एग्जाम में ऐसा सवाल पूछे तो बिल्कुल आसान तरीका से इसको बना लीजिएगा ना। कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है साथियों, चलिए अब हम आप लोग को इससे रिलेटेड कुछ ना क्या कर लेते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देते हैं, ताकि आप लोग को पूरी तरह से क्या हो जाएगा, एकदम बेहतरीन रूप से आप क्या कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। साथियों प्रश्न संख्या 1 कहता है ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखिएगा आप लोग के लिए, ठीक है, महत्वपूर्ण हो जाएगा साथियों, समझे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहता है कि भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? तो यहाँ पर लिखा गया है ऑप्शन, आप लोग देख सकते हैं, लिखने को, बोलने को, विचार व्यक्त करने को, माध्यम को, या फिर पढ़ने को। अभी तो तुरंत बताए हैं कि विचार व्यक्त करने के माध्यम को क्या कहलाता है साथियों? भाषा कहलाता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर भी देखते चलिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? तो भाषा जो है संप्रेरण है। क्या है? संप्रेरण है। हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या समझाने का प्रयास करते हैं साथियों, ठीक है। आंसर आप लोग को बी हो जाएगा, ठीक है। अब 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे, वो कहता है 3 नंबर प्रश्न कि भाषा के कितने रूप होते हैं साथियों? भाषा के कितने रूप? हम बोले ना कि आप लोग को क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट। तो जल्दी से बताएंगे भाषा के कितने रूप होते हैं। हालांकि आप लोग को बता दिया गया है ना, नहीं बताए हैं, बिल्कुल बताया गया होगा, कोई डाउट ही नहीं है कि आप लोग को नहीं बताया गया होगा। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो देखिए यहाँ पर आप लोग को दिया गया है कितने रूप होते हैं। आप लोग तो चीटिंगबाज हैं, आप लोग आंसर देख ही लिए होंगे, है ना, जानते भी होंगे। 3 भाषा के कितने रूप होते हैं? तो 3 होते हैं। चलिए अब आगे फटाक से जल्दी से बता दीजिए हमको, जल्दी से बताइए। 4 नंबर प्रश्न को जल्दी से बताइए। कहता है कि भाषा के प्रमुख रूप कौन कौन से होते हैं? प्रमुख रूप कौन कौन से, भाषा के रूप कौन कौन से होते हैं? तो साथियों हम बताए थे कि क्या होते हैं आप लोग को, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, ठीक है। मौखिक, लिखित और सांकेतिक जो होते हैं इसका प्रमुख रूप है। ये नहीं हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू नहीं मारिएगा, ठीक है, हरगिज भी नहीं मारिएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा आपका। 5 नंबर, बोलकर व्यक्त की जाने वाली भाषा क्या कहलाती है साथियों? क्या कहलाती है? मौखिक कहलाती है, मौखिक कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे फटाफट कर लेते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है। अब पत्र और पुस्तक किस भाषा का उदाहरण है साथियों? अभी तो बताया था लिखित भाषा का उदाहरण है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होने वाला ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। आगे मुख बंदरियों को भाषा क्या कहलाता है? मुख बंद, गूंगा का भाषा क्या कहलाता है? सांकेतिक कहलाता है। क्या कहलाता है? सांकेतिक। तो साथियों आगे देखेंगे 8 नंबर प्रश्न को, अगर देखेंगे 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे, आप लोग को आंसर दिखा दिया है ना, दिखा दिएंगे पहले ही हम। हालांकि चलिए आप लोग इसको कमेंट में बता ही दीजिएगा ताकि सबसे पहले मनुष्य जो है किस भाषा को सीखता है साथियों, तो आप लोग को पता होगा शायद, है ना। अभी तो देख ही लिए आंसर, तो हम क्या बताएं। आगे देखते हैं, कहता है कि ट्रैफिक सिग्नल, जो आप लोग रोड पर आप लोग तो इस प्रकार से सिग्नल बोर्ड टंगा रहता है, 1 2 3 लाइट रहता है, वो उसमें क्या, उसमें कौन सी भाषा यूज किया जाता है? तो सांकेतिक। अरे हरियर लाल पीला नहीं होता है, तो क्या होता है? सांकेतिक भाषा ही तो होता है। चलिए तो आप लोग को क्या हुआ साथियों, यहाँ तक समाप्त हुआ। इसमें टोटल 9 प्रश्न था ऑब्जेक्टिव। कितना था ऑब्जेक्टिव में? कितने था? 9। कितना सही किया आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँच जाए।
है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद साथियों, हर हर महादेव।